हर बंदा अपने तरीके से साग बनाता है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ, मेरा ये पंजाब का तरीका है साग का। और इस्लामाबाद में मैं रह रही हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ मैं जब से आई हूँ, मैंने किसी के घर इस तरह का साग नहीं खाया। और मेरे घर से जब से मैंने पकाना शुरू किया है, इसको डिलीवर करना शुरू किया है, सब मेरे घर से साग लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और बच्चों, सबको मेरा सलाम। आज मैं बना रही हूँ कमर्शियल साग। कमर्शियल साग चंद हज़ार रुपये में आप भी बना सकते हैं और इससे अपना बिज़नेस चला सकते हैं। आज मैं वो तरीका बता रही हूँ। आज मैंने ले ली है 10 गड्डी साग की और 5 गड्डी मैंने ली है पालक मैंने ली है लाहौरी। इसका जायका बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्त साग बनता है इसके साथ। और ये थोड़ा सा महंगा तो होता है, लेकिन होता बड़ा ज़बरदस्त है। और इसके थोड़े से पत्ते, इसकी पहचान ये है, थोड़े से नुकीले पत्ते होते हैं। और 3 गड्डी मैंने मेथी ली है। और मेथी की भी यही पहचान है, मेथी एक लंबे पत्तों वाली होती है वो मेथा होता है, और जो गोल पत्तों वाली होती है वो मेथी होती है। उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है साग में। और 1 गड्डी मैंने लिया हरा धनिया। और ये से आप चंद हज़ार रुपए से आप अपना काम बिज़नेस चला सकते हैं। और मैं ये इसको यहाँ से साग काटने से लेकर पकाने तक और पैकिंग तक तमाम आपको ये साग बनाने का तरीका, पैकिंग का तरीका सब कुछ बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हमने साग जो काट लिया था और उसको अच्छी तरह 3 पानियों में धो लिया। हमने भिगो के रखा कुछ देर, और फिर ये हमने इसको धो लिया। धोने के बाद अब हमने इसके अंदर ये डाल दिया है, ये 10 कड्डी साग है। और इसके बाद ही जब पानी, इसके अंदर पानी डालेंगे 2-3 जग, और फिर इसको 1-2-3 उबाल दे के हम ये पानी इसका निकाल देंगे। फिर मेथी, पालक, हरा धनिया फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हम इसके लिए पानी के अंदर उबल चुका है साग, और इसका हमने पानी निकाल दिया है काफ़ी सारा, और ये इस तरह हो गया है। इस वक्त में इसके अंदर मेथी, 3 गड्डी मेथी और 5 गड्डी पालक की और 1 गड्डी हरा धनिया ये मैं शामिल करूँगी। और 1 जग इसके अंदर छोटा पानी का शामिल करूँगी। ये 300 ग्राम प्याज है, ये प्याज भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। रफली से मैंने इसको काट लिया है। और 5 ये थे जो इसके थे लहसुन के, ये भी मैंने इसके अंदर काट के डाल ये छील के डाल दिया है। और 1 किलो, 1 पाव, 1.25 किलो, यानी कि 1 किलो 250 ग्राम ये मिर्चें हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा चॉप करके फिर डालूंगी। अभी नहीं डालूंगी क्योंकि फिर थोड़े से पत्ते पत्ते नज़र आते हैं। चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लूँगी, फिर मैं इसको शामिल करूँगी। और ये अदरक भी मैं इसको चॉप कर लूँगी मिर्चों के साथ, ये भी इसके अंदर शामिल करूँगा। कुछ थोड़ा सा लहसुन और शामिल करूँगी। ये मेरा सिर्फ जिन्हें के पकाने के लिए, फिर बाद में जो तड़का वगैरह लगाना है वो तो अलहदा से लहसुन अदरक सारा कुछ भी डलेगा। ये सारा कुछ डाल के 1 से 1.5 घंटा मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। मिर्चें, नमक, इसमें नमक भी मैं डाल दूँगी। अदरक, नमक, लहसुन, हरी मिर्चें और मेथी, पालक, हरा धनिया। और हरा धनिया फिर बाद में भी मैं डालूँगी। ये मैं 1-1.5 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब अच्छी तरह ये गल जाएगा, मुलायम हो जाएगा, फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अब ये हमारा तकरीबन आधा घंटा पक चुका है साग। और इस वक्त मैं इसके अंदर मिर्चें मैंने चॉपर कर ली हैं और अदरक भी, और वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। 1 किलो 250 ग्राम मिर्चें हैं, तो इसमें से थोड़ी सी मैं निकालूंगी, फिर अगर कम हुई तो फिर शामिल करूँगी। मिर्चें मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन साग में थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा ही मज़ेदार लगती हैं, अच्छी लगती हैं, चटपटा सा साग। और क्योंकि हमारा साग भी ज़्यादा है, उसमें मिर्चें भी ज़्यादा डलेंगी। नमक भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब 1 घंटे तक इसको मुसलसल पकते रहना के लिए छोड़ देंगे। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर हमने इसको चॉपर में करें या ब्लेंडर से करें, क्योंकि ये हाथ से तो नहीं हो सकता इतना ज़्यादा साग। साग को हमने घोट लिया, और घोटने के बाद ये इस तरह का हो गया। और इसके अंदर 3 प्याली मैंने आटे की ले ली है,
और पानी के अंदर हल कर लिया। ये भी मैं आटे इसमें डाल दूँगी साग में। थोड़ा सा पानी और इसके अंदर शामिल कर देंगे ये सारा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम चूल्हा ऑन करेंगे। और ये एक जो प्याली है, ये इसकी पिसा हुआ धनिया है, इसकी ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है साग में। इसमें थोड़ा सा पानी में और शामिल करूँगी। 10-15 मिनट में चमचे के साथ इसको चलाऊँगी। उसके बाद इसको हल्की आंच पे 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी। फिर साग तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का तड़का जब लगाऊँगी, आखिर तक देखिएगा। अब हमारा ये साग तैयार हो चुका है और इस वक्त साग में से जो चींटे उठ रहे हैं ना, इससे बचना ज़रूरी है, क्योंकि ये आखिर में जब पक जाता है तो फिर इस तरह ही करता है ये साग। तो ये हमारा साग तैयार हो चुका है। इसमें अब हम तड़का लगाएंगे और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ तड़के के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने ये लहसुन ले लिया है और लहसुन और अदरक दोनों को मैंने चॉप कर लिया और बारीक नहीं किया, बस चॉप करना है इसको। और 2 टेबल स्पून ज़ीरे के हैं और एक ये डालडे का पैकेट डालडा हम इसमें शामिल करेंगे। ये हम इसमें घी का तड़का लगाएंगे। आप ऑयल का भी लगा सकते हैं, देसी घी का भी लगा सकते हैं। ये इसमें लहसुन और अदरक शामिल करूँगी। थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन होने के बाद इसमें ज़ीरा डालेंगे। मेरी वीडियो को आखिर तक आप देखा करें, आपको सारी वीडियो की समझ आएगी, पकाने का सही तरीका समझ आएगा। लहसुन को बारीक बिल्कुल भी नहीं पीसना, मोटा मोटा रखना है। काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन बारीक पीसने से वो इसका जायका नहीं आता लहसुन का। और अदरक का मैंने सिर्फ चॉप किया है इसको। लहसुन हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं ये इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दूँगी और चूल्हे का फ्लेम बंद कर दूँगी। ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है और इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने जब इसको डब्बों में डालना है, पैकिंग करनी है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए साग। हमारा साग जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ पैकिंग मटेरियल है जो हमने जिस चीज़ में हमने साग को पैक करना है और फिर इसको डिलीवर करना है। और ये हमारा इस्लामाबाद के हिसाब से हमने रखा है, आप अपने इलाके के हिसाब से रख सकते हैं। ये हमारा है बड़ा बॉक्स है, ये इसमें 1 किलो आता है। इसमें 1 किलो के हिसाब से इसमें हमने इसको पैक करते, पूरा 1 किलो का इसका वो है और मेजरमेंट है। हम इसमें 1 किलो साग जो है ना, चीनी के 1000 ग्राम डालते हैं और उसको ऐसे पैक करते हैं और फिर देते हैं। और ये हमारे पास बॉक्स है, इसमें हमने डाल दिया। और ये हमारा है 500 ग्राम का, 500 ग्राम इसमें आता है। और इसको हम इस तरह एयर टाइट ढक्कन दे के उसको फ्रीज़ कर देते हैं और जब जिसको ज़रूरत होती है वो ले लेता है। और यहाँ पे हमारा है ये 250 ग्राम, यानी कि 1 प्लेट। इसमें यानी कि 1 प्लेट में ये ऐसे हम इसको रखते हैं और इसको यहाँ से स्टेपलर से पिने लगा देते हैं और ये हमारा 1 पाव साग के अंदर चला जाता है, यानी कि 250 ग्राम। और ये तो हमारी होगी मटेरियल जिसमें हम साग पैक करते हैं। अब मैं आपको साग पैकिंग दिखाती हूँ जो मैंने फ्रीज़ करके रखा है और वो अच्छी तरह फ्रीज़ हो चुका है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने फ्रीज़ किया। ये मैंने तड़का लगा के अच्छी तरह, क्योंकि इसमें तड़का लग चुका है और इसमें कोई बाकी अगर कोई डालना चाहता है तो अपने घर से देसी घी डाल सकता है, लेकिन इसमें अच्छा तड़का बिल्कुल मज़ेदार साग तैयार है। ये हमने इसमें डाल के फ्रीज़ कर दिया था और ओवरनाइट रखा इसको कि अच्छी तरह ये फ्रीज़ हो जाए। और ये हमारा 1 किलो का जो पैकिंग मैंने दिखाई है वो है, ये किलो के है। और ये आधा किलो का 500 ग्राम, 1000 ग्राम और ये है 250 ग्राम। इसमें ये 250 ग्राम है और उसको हमने यहाँ से स्टेपलर की पिनों से इसको पिन अप कर दिया।
और ये हमारे इस्लामाबाद के हिसाब से हम इस तरह इसको देते हैं टाइट, और बाकी आप अपने इलाके में जिस तरह भी करना चाहते हैं, किस तरह जैसे भी आपको सूटेबल हो उस तरह दे सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे।